हेलो, क्या हो गया? आवाज भी नहीं निकल रही, क्या हुआ? परेशान हो गए? अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक है। तो आज की वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा आपसे रिक्वेस्ट होती है, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। कुछ दिनों से भाई व्लॉग शूट नहीं कर पा रहा था, मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। कपड़े लेके आया हूँ तो उसके बाद मेरी तबीयत हो गई थी ख़राब, और किरण फिर मैके चली गई थी, इसके पेपर थे तो इसकी भी वहाँ पे तबीयत ख़राब हो गई थी। और मेरी अब ये हालत है, मैं व्लॉग ही नहीं शूट कर पा रहा कि एक तो सर में इतनी ज़्यादा दर्द है, नज़ला ज़ुकाम हुआ था ना, सारे जैसे लगता है कि गले में और सर में ना वो बलगम सी एक होती है, एक तय बनी हुई है। एक खोपड़ी जो है ये अलग एक तय है, और खोपड़ी के अंदर एक थोड़ी सी स्पेस फील हो रही है, दिमाग वाली जो है ना वो एक अलग लेयर बन रही है। कितना कॉम्प्लिकेटेड यार, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मसला हुआ पड़ा। ऐसे ऐसे हिलाओ ना इसको तो ऐसे लगता है कि कोई चीज़ जो है ना अंदर टकरे के मारती है, जैसे गेंद अंदर नहीं फिर रही होती, वो लगती है। ये वाली मेरी हालत हुई पड़ी है। तो तुम्हारी हालत का क्या हाल है भाई, तुम बताओ जरा। ठीक, आवाज से तो नहीं लग रहा। मतलब गला बिल्कुल ही बैठ गया। वो आपको याद है जब मैं रास्ते में थी ना और आप मुझे कॉल कर रहे थे, तो मतलब आप फिर कॉल काटते थे, दोबारा से कॉल करते थे। क्या आपको लग रहा मुझे आवाज नहीं आती थी। तो वो सिग्नल का मसला नहीं था, मेरी आवाज नहीं निकल रही। तो भाई 2-3 दिनों से, बल्कि 4-5 दिनों से हमारे साथ यही मसला चल रहा है कि हम दोनों ही बीमार हैं। अल्लाह माफ़ करे, कोई गुनाह किया होगा हमने। बीमारी गुनाह तो नहीं होता, कहते हैं कि कोई गुनाह होते हैं जो धुल जाते हैं बीमारी से, तो वो तो मतलब धुल जाते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है ना गुनाहों की वजह से बीमारी आती है। कहते हैं अल्लाह अपने जो पसंदीदा बंदे हैं ना उनको ज़्यादा तकलीफ देता है, तो शायद ये भी हो सकता है रमज़ान में। जिस तरह से हमारी हालत है ना, हमारे साथ घर के जो चीज़ें हैं ना उनकी भी यही हालत आजकल चल रही है। कल यहाँ पे बादल बने हुए थे, अभी भी यहाँ पे कभी बादल बन जाते हैं तो कभी धूप बन जाती है। तो मैं भी सोलर चला के चला गया था, और किरण जो है इसकी भी तबीयत ख़राब थी, अंदर लेटी हुई थी। नहीं, कल उधर थी, वहाँ से आई हूँ ना, कल ही तो आई हूँ। हाँ, से कल ही आई है, मुझे याद ही नहीं था। अच्छा यार, दिमाग दी हालत चेक कर, मतलब कल ही आई है तुम। ओ यार, कूलर जो है वो ऑन करके चला गया था, बावड़ा मैंने ऑफ कर दिया। किरण को भी कल मैंने लेके आना था, तो न घर में कोई भी नहीं था, और ऊपर बादल शादल बन रहे थे। जब फ्रिज भी चला के चले, फ्रिज भी मैं चला के चला गया, तो रोशनी की जब शिद्दत कम या ज़्यादा होती तो उसी तरह जो है ना करंट फ्लैक्चुएट करता ऊपर नीचे। घर में कोई बंद करने वाला था कोई ना, और फ्रिज जो है ना उसको झटके लगे और हमारा फ्रिज जो है ना चला गया है। मतलब उसको कोई झटका लगा है और वो पता नहीं कंप्रेसर जल गया है या क्या मसला है। अभी आपको दिखाता हूँ, ये हमने खोल के रखा हुआ है। अभी इसमें सामान पड़ा था, जो भी चीज़ें थी हमने निकाल के उधर अम्मा जी वाले फ्रिज में रख दी हैं। तो इसको ऐसे खोल दिया, अभी हवा शवा लग जाए। ये जो पीछे वोल्टेज कंट्रोलर होता है, जो भी होता है ना, वो एक दफ़ा ऑन होता है और उसके बाद फिर वो एक कड़क सी आवाज़ करता है, और उसके बाद ये फिर बंद हो जाता है। मतलब उसकी कड़क की आवाज़ आती है, कंप्रेसर की आवाज़ नहीं आती। तो आज हमारा भाई फ्रिज भी ख़राब हो गया है। इस नुकसान से बचने के लिए कि आइंदा हमारा इस तरह का नुकसान ना हो, मैंने पहले भी इस तरह का एक लगवाया हुआ था। इसे प्रोटेक्टर कहते हैं, वोल्टेज कंट्रोलर। इसके ऊपर ये लिखा हुआ है ओवर एंड अंडर वोल्टेज ओवर करंट प्रोटेक्शन। ये मैंने पहले भी यहाँ पे लगवाया हुआ था, लेकिन बदकिस्मती से एक दफ़ा बारिश हुई और इसके ऊपर वायरिंग वाला जो पाइप होता है ना वो डला हुआ है, तो वो भी मैंने बंद नहीं किया था, और छत से पानी जो है ना इस डीपी में आ गया। शुक्र है बाकी जो सारे ब्रेकर वगैरह है ना वो बच गए थे, लेकिन ये पहले जो लगा हुआ था ये उस पानी से ख़राब हो गया, तो उसको मैंने निकाल दिया था। उसके बाद फिर लगवाया नहीं। लेकिन अब जो हालात देख रहा हूँ, बादल वगैरह आते हैं ना, हमारा जो इन्वर्टर है वो बंद नहीं होता। मतलब वोल्टेज अप और डाउन हो तो इन्वर्टर हमारा बंद हो जाना चाहिए, लेकिन वो बंद नहीं होता, तो जिससे भाई नुकसान होता है हमारा। जैसे ये फ्रिज का अब नुकसान हो चुका है, तो अभी ये लेके आया हूँ, तकरीबन 2000 का मुझे मिला ये वाला डिवाइस। मैंने कहा भाई इसको लगवा लेते हैं, क्योंकि इसमें हम अपनी मर्ज़ी से वोल्टेज जो है ना सेट कर सकते हैं। ये डिजिटल है, तो हम अपनी मर्ज़ी से अप और डाउन लिमिट सेट कर देंगे कि इतनी लिमिट से कम हो तो हमारा सिस्टम बंद हो जाए, और इतनी लिमिट से ज़्यादा हो तो हमारा सिस्टम बंद हो जाए। तो इस तरह से ना हमारे घर की सारी चीज़ें हैं वो महफूज रहेंगी। अभी फ्रिज बुलाया किसी को? मैंने अभी इलेक्ट्रिशियन को कॉल की है, थोड़ा सा काम करके अपना आ रहा है। फिर तब तक मैं ये साफ कर देती हूँ। हाँ, तब तक फ्रिज जो है ना अपना साफ कर लो। वैसे हमारी चीज़ें ख़राब बहुत होती हैं। हम भी ख़राब ही चल रहे हैं आजकल, हमारी चीज़ें भी ख़राब चल रही हैं। हफ्ते में कुछ ना कुछ हो ही जाता है ख़राब। हाँ, चूल्हा भी ख़राब है, अभी वो भी ठीक ही नहीं करवाया। वो ना मुझे याद करवाया करो।
अच्छा सॉरी यार, क्या अच्छा, बात करूं। मेरे कहने का मतलब ये है कि मुझे फिर गुस्सा आ जाता है, लेकिन आप तो सही नहीं करवाना फिर भी। बाकी फिलहाल भाई इस चूल्हे से हमारा काम तो चल ही रहा है, लेकिन जब ज़्यादा कुकिंग करना होती है ना, तो तब हमें 2 बर्नर चाहिए होते हैं। मतलब इसके ऊपर 3 लगे हुए हैं, तो फिर एक ही दफ़ा में ज़्यादा काम हो सकता है। चलो भाई इसको अच्छी तरह साफ़ कर लो। इसकी वारंटी वगैरह तो है अभी तक मेरे ख्याल में। चलो देखेंगे, अगर ज़्यादा मसला हुआ इसको तो फिर वारंटी का इस्तेमाल करेंगे, शायद वारंटी हमारे काम आ जाए। कार्ड तुम्हारे पास ही है भाई इसके? मुझे जब फ्रिज यहाँ पे आपने फिट की थी तो मैंने कुछ भी नहीं निकाला था जब ये फ्रिज आई थी। वारंटी कार्ड ये जो इसके बने ना बॉक्सेस थे, इनके अंदर थे। 10+3 इयर्स का वारंटी है या वारंटी है भाई, ये देखो 10+3, 10 ऑन कंप्रेसर, 3 ऑन इलेक्ट्रिकल पार्ट्स। कंप्रेसर की 10 साल की और इलेक्ट्रिकल पार्ट्स बाकी जो हैं उसकी 3 साल की वारंटी है। तो वारंटी तो भाई बड़ी पड़ी है। तो मुझे लगता सही होगी। हाँ हम नया ले लेंगे, चेंज करवा लेंगे, उन्हें बोलेंगे चेंज करके दे दो। हाँ ये कार्ड चार्ट पड़े तो हैं मेरे ख्याल में। वॉशिंग मशीन के, ये वॉशिंग मशीन, और ये क्या है भाई? ये भी उसी का है। ये किस चीज़ के लिए होते हैं? ये जो कपड़े वगैरह लटकाने के लिए होते हैं। अच्छा, ये वॉशिंग मशीन में से निकले थे। वारंटी कार्ड ढूंढो यार बस। तो भाई इधर इलेक्ट्रिशियन भाई आ चुके हैं, तो हमें भाई ये वाला मसला जो है ना हल करके दें। हमारा साथ में वाबड़ा भी शेयर हो, हमारी वोल्टेज अगर कम होती है ना तो वाबड़ा उसको मेंटेन करे। फ्रिज तो खराब हो गई। फ्रिज मुझे लगता है खराब हो गई। ओ पहले देखना मैंने पता तो लगे, बल्कि एंड ते विक्सा टेंशन जेड़ी बनी ना एंड ते। पहले हमने भाई लगाना था ये वाला प्रोटेक्टर और वाबड़ा शेयरिंग हमने करनी थी, लेकिन वाबड़ा शेयरिंग के साथ ना ये अर्थ ब्रेकर जो है ये बंद हो जाता है, करंट ऑफ कर देता है। तो आज इसका भी कोई जुगाड़ लगाएं, अर्थ ब्रेकर भी हमारा काम करे और वाबड़ा शेयर भी हो साथ में। दोनों चीज़ें ठीक होंगी इंशाल्लाह। ये देखे भाई लग गया यहाँ पे हमारा प्रोटेक्टर और अब ये काम कर रहा है। अब हम वोल्टेज जो है ना इसके ऊपर सेट कर देंगे, अप और डाउन जो मुनासिब सी वोल्टेज है ना वो आप सेट कर दें, ताकि जब कभी आप अप और डाउन हो तो ये कंट्रोल कर ले। तो ये देखें भाई जो डाउन वोल्टेज है वो हमने रखी है 180 पे, मतलब चली भी जाए तो बाकी सारा सिस्टम हमारा काम करेगा। कम से कम जो लाइट आएगी ना 180 अगर आएगी, हाँ जी, उससे कम आएगी 170, हाँ जी, ये बंद हो जाएगा। मतलब 180 पे 170 आएगी ना ये बंद हो जाएगा। 180 पे हमारा सिस्टम कोई खराब तो नहीं होगा? कोई चीज खराब नहीं होगी, ना कोई फ्रिज होगी। और आप कितनी रखी है? 250 पे। अप वोल्टेज 250 और लो वोल्टेज जो है 180। ये वाला ब्रेकर हमारा लग गया। अब हमारे घर की सारी चीज़ें जो है ना सेफ हो गई। अब जो सेफ नहीं रहा फ्रिज उसको देखते हैं। इसकी सारी सेटिंग्स जो है ना हमने कर दी हैं, और इसके साथ ये इसका मैनुअल भी है, इसके ऊपर सारी सेटिंग्स लिखी हुई हैं। और भाई ये एक छोटी सी डिवाइस है और इसमें बहुत सारी सेटिंग्स हैं, हर लिहाज से करंट को कंट्रोल करता है। तो इसके बारे में मज़ीद पढ़ेंगे, जो जो चीज़ें हमारे फ़ायदे के लिए हुई उनको भी सेट करेंगे। चले भाई अभी इसको चेक कर रहे हैं, अल्लाह करे कोई छोटा मोटा ही मसला हो। मोटर जल गई कंप्रेसर की। अच्छा भाई अभी इलेक्ट्रिशियन जो है ना फ्रिज को चेक करके चले गए हैं और उन्होंने यही बताया कि इसका कंप्रेसर जो है ना वो जल चुका है। जिस चीज़ का डर था वही हुआ है। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि इसको ठीक कर लें, लेकिन उनसे ठीक नहीं हुआ। और फिर फाइनली उन्होंने चेक किया इसका कंप्रेसर, और कंप्रेसर काम बिल्कुल नहीं कर रहा था। और अब सबसे बड़ी टेंशन वाली जो हमारे लिए बात है ना वो ये कि अब हमें वारंटी कार्ड नहीं मिल रहा। और इधर मेरे साथ किरण भी खड़ी है, किरण भी काफ़ी परेशान कि हमारा नया फ्रिज जो है वो जल चुका है और इसका हमारे पास वारंटी कार्ड भी नहीं है। इलेक्ट्रिशियन भाई से मैंने पूछा है कि इसके ऊपर अगर वारंटी कार्ड ना मिले तो कितना खर्चा आ जाएगा। वो कहते हैं कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये जो है ना इसके ऊपर खर्चा आ सकता है अगर वारंटी कार्ड नहीं मिलता। तो हमने भाई अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, सारे कमरे जो है ना खंगाल मारे हैं। ये देखें इधर सारा सामान निकला पड़ा है, और इधर जो कुछ था, जो डॉक्यूमेंट्स थे, मैंने खंगाल मारे हैं, लेकिन हमें वारंटी कार्ड इसका नहीं मिला। शायद फ्रिज में से निकला ही ना हो। अपने मैके में बात करके देखनी थी। पता नहीं, मतलब वहाँ पे तो सारा बंद ही था ना फ्रिज, मतलब जैसे पैक थी उसी तरह यहाँ पे आ गई थी। अब देखो यहाँ हमारे पास तो वारंटी कार्ड भी नहीं है। बाबा से पूछती। हाँ पूछ लो एक दफ़ा, शायद उधर रहो, मिल जाए तो बेहतर है, खर्चे से बच जाएंगे ज़्यादा। अगर वो मिल गया ना तो इनकी हेल्पलाइन पे कॉल करेंगे और वो यहाँ आके खुद ठीक कर जाएंगे इसको। अम्मा जी से जाके पूछता हूँ, शायद शुरू में जब ये सामान आया था तो उन्होंने निकाल के रखा हो कहीं। अच्छा तो भाई इधर अम्मा जी की तरफ आया हूँ और अम्मा जी से पूछ रहा हूँ कि वारंटी कार्ड का कोई आपको आइडिया हो कहीं मिल जाए। तेरे फ्रिज का? हाँ तो तेरा फ्रिज उधर ही रहा है, उसी घर में ना, इधर कहाँ से? और यार जब खोला था शुरू में
ਉਹਦਾ ਡੱਬਾ ਹੈ ਨਾ, ਡੱਬਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, हो सकता है। अम्मा जी कह रही हैं कि मेरे पास कोई एक सुराग है, शायद वहाँ से मिल जाए। अल्लाह करे तो भाई मिल जाए सही। नुकसान ना हो जाए। ये डब्बे ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੇਜ ਘਟਿਆ ਹੈ ਨਾ, हाँ जी ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਜੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਮਾਗਾ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਂਕ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਅੱਛਾ। ਡੱਬਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਡੱਬੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਆ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਮਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਰੱਖ। वो तो माँ क्या कुछ है नहीं उधर तो नहीं है। उधर नहीं है। ये हमारे पास डब्बा भी पड़ा है। आज डब्बे में देखो नहीं इसमें कहाँ नहीं है। यहाँ पे भी नहीं मिला। पेटी भी खोल के देख लेते हैं, शायद यहाँ पे मिल जाए। बात तो अब शायद वाली है, जो हालात नज़र आ रहे हैं ना, क्योंकि हर पॉसिबल जगह जो थी ना वहाँ हमने देख लिया है, नहीं मिला हमें। ये यार वहाँ पे पड़ा था, इनमें तो ना रखा हो शायद अभी। पेटी में देख लो भाई, इनमें तो नहीं होगा। हमने अपनी तरफ से आखिरी कोशिश भी करके देख ली है, जो भी चीज मिली है, जूते, कपड़े, कागज, कुछ भी, डब्बे, सब कुछ निकाला है हमने। शॉपर, ये सारे हमने निकाल के देख लिए। बेड के नीचे देख रहे हैं शायद, और बर्तनों वाले डब्बे भी हमने देख लिए। ये इधर सारे जो बर्तनों वाले डब्बे पड़े हैं, ये बैग, ये पेटी, ये वॉशिंग मशीन, इसके अंदर भी हमने देखा है, और इधर चारपाइयाँ जो हैं इनके नीचे भी देख लिया है। ये बर्तनों वाले डब्बे जो है ना, किचन में हमने एक बार रखे थे, तो मैंने सोचा कि शायद इनमें ना आ गया हो कहीं गलती से, लेकिन इन डब्बों में भी नहीं है। और ऊपर से मेरी तबीयत की हालत बहुत ख़राब है, ऐसे सर जो है ना मेरा बज रहा है। अब कर लेते हैं रेस्ट, फिर बाद में जब थोड़ी टेंशन रिलीज हो जाएगी फिर से एक बार ट्राई करेंगे, शायद मिल जाए। हेलो, क्या हो गया? आवाज भी नहीं निकल रही, क्या हुआ? परेशान हो गई? परेशानी तो बनती है, वैसे ढूंढना पड़ेगा, ढूंढेंगे, मिलके ढूंढेंगे। अब इधर बाबा की कॉल आई हुई थी, क्या कहते हैं वो उधर बैठे हैं ना जहाँ से फ्रिज ली है। क्या कहते हैं वो कहते हैं ये जो स्टिकर वगैरह है, इसका मॉडल नंबर वगैरह वो सारा तस्वीर बना के भेजे। बंदा जानने वाला है, उसने कहा मैं बात करके देखता हूँ, अगर कुछ होता है तो चलें देख लें। इसका मॉडल, स्टिकर वगैरह जो है ना लगे हुए हैं इसके, तो शायद इसकी ऑनलाइन वारंटी भी होती हो, ऑनलाइन चेक करके देखते हैं इसकी। क्या लेके फिरते हो शहरी? गाड़ी है तुम्हारी? गाड़ी नहीं है, मोटरसाइकिल। ये मोटरसाइकिल है, चला के दिखाओ मोटरसाइकिल, कैसे चलता है तुम्हारा मोटरसाइकिल? ये तो बड़ा गंदा सा मोटरसाइकिल है तुम्हारा, बहुत गंदा सा है। गिर जाता है। ये गिर क्यों जाता है? इसके 2 व्हील दिए, 2 4 व्हील हैं इसके, फिर भी गिर जाता है। शहरी क्या तुम चवल क्यों ये हो? देखो फोन क्या बोल दिया। अच्छा तुम चवल क्यों, बताओ देखो लेफ्ट साइड बताओ तो सही, तुम चवल हो या नहीं? नहीं हो? देख लो। नहीं ना हो तो प्लीज मान लो। अच्छा नहीं नहीं नहीं। अच्छा 2 और 2 कितने होते हैं? फिर पता चल जाएगा तुम सियाने हो या कमले हो। 2 और 2 कितने होते हैं? 20। गलत। 2 और 2 4। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 तक आती है। 20 तक आती है? वाह शहरी तो बड़ा सियाना है भाई, मुझे तो पता ही नहीं था तुम इतने सियाने हो। वैसे मुझे पता ही नहीं था तुम इतने सियाने हो, मैं तो कमला सा समझ रहा था। वैसे मैं तो मैं ट्यूशन जाता, ट्यूशन वैसे मैं ट्यूशन की आज वो कर, जब मैं ट्यूशन जाता मैं पढ़ने जाता और मेरी छुट्टी है। आज छुट्टी है तुम्हारी? मैं छुट्टी कर अच्छा ये कह रहा है कि मैं ट्यूशन पे जाता हूँ, आज मैं छुट्टी करके यहाँ खेल रहा हूँ। बताऊँ? हाँ बताओ बताओ। मैंने बहुत सारे उनके काम किए, बहुत सारे काम किए। अम्मी के किए हैं इसलिए छुट्टी की है? बस इतने काम किए हमने, इतने सारे काम किए। अच्छा इतने सारे काम किए इसलिए आज इसने छुट्टी की है। वैसे ये इस टाइम है ट्यूशन का टाइम, और ये उस डर से ना कि कहीं जाना ना पड़े इधर आया हुआ है खेलने के लिए है। मैं बताता हूँ, इधर बैठा। दवाई दी ठीक हो गई।
तो चले, मैं अभी काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ और तबीयत भी ख़राब है, तो अभी करते हैं रेस्ट। तो इसी के साथ नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।